हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये जो नेगेटिव कैंडल दिख रही है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल, इसके ऊपर फर्स्ट पुट साइड ट्रेड प्लान किया था। ओके, 25,000 का पुट लिया था नेगेटिव कैंडल के ऊपर। उसका जो स्टॉप लॉस है 2500 का एक फर्स्ट स्टॉप लॉस दिया, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो लाइन है सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन क्या होती है? तो ये जो है प्रीवियस डे का हाई PDH एंड PDL, इसका जो सेंटर पॉइंट आता है उसे कहा जाता है सेंटर लाइन। ठीक है, अब इसके प्राइस इसके पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा, अगर ऐसी लॉन्ग टर्निंग मतलब शूटिंग स्टार जैसी कैंडल मुझे चाहिए एंट्री के लिए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल चाहिए। ठीक है, जो बिल्कुल उसको विक्स नहीं है लोअर साइड, ऐसी अगर कैंडल मिलती है तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड वर्क होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो हाई रहती है। ठीक है, रैंडम लेवल पे ना थोड़ा सा वर्क होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। अब देखिए कैंडल क्लोज होने में अभी भी 30 सेकेंड बाकी है। ये फ्यूचर का चार्ट है फ्रेंड्स। ओके, मेरे दूसरे स्क्रीन के ऊपर स्पॉट का भी चार्ट रहता है, वो भी चार्ट मैं ऑब्जर्व करता हूँ। स्पॉट और फ्यूचर दोनों भी चार्ट में ऑब्जर्व करते रहता हूँ 5 मिनट्स का। अब देखिए कैंडल लगभग क्लोज हो रही है और वेट करूँगा मैं। कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड है तो यहाँ पर लिमिट प्राइस के ऊपर मैं फिर पुट खरीद सकता हूँ। सेम पुट में प्लान करूँगा फिर 25,500 का। ओके, मैंने एक्चुअली लिमिट प्राइस लगा दी 106 की, थोड़े से कम प्राइस में मिलना चाहिए इसलिए लिमिट ऑर्डर मैंने लगा दी। 109 चल रहा है। कैंडल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेड है। 106 ओके, एग्जीक्यूट हो गई ऑर्डर 106 को। ओके, अगर आप कैंडल देखोगे तो ये कैंडल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। और इम्पॉर्टेंट लेवल है, देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक डोजी बनाया और फिर एक निगेटिव कैंडल बनाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। अगर 106 बाइंगे तो यहाँ पर 96 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर फर्स्ट कैंडल के ऊपर जो ट्रेड लिया था ना, यहाँ पर ट्रेड लिया जो कि, और यहाँ से ये जो छोटे छोटे स्विंग होते हैं ये सपोर्ट का काम करते हैं। सेम यही से रिवर्सल दिखाया। मुझे लगा ये जो स्विंग है वहाँ पर प्राइस रिजेक्शन लेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कैंडल स्टिक ने, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट लेवल था सेंटर लाइन का, इसके आसपास एक कैंडल बन चुकी है तो यहाँ पर एंट्री बन गई। ठीक है, अब वेट करूँगा मैं 1010 011। यहाँ पर 106 हमारी बाइंग प्राइस थी तो 1010-11 चल रहा है, मतलब ट्रेड यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स प्रॉफिट में चल रहा है। देखते कैसे यहाँ पर मोमेंटम आता है। प्रीवियस डे का जो मोमेंटम था वो सेलिंग साइड था, मतलब प्रीवियस डे काफ़ी अच्छा फॉल आ चुका है और एक प्रोबेबिलिटी रहती है नेक्स्ट दिन कि फॉल आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। ये फेल हो गया, स्टॉप लॉस बुक किया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पर ट्रेड प्लान किया सेलिंग साइड। देखते ये ट्रेड फेल होता है या वर्क होता है। वन 1012 मेरे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर स्पॉट का भी चार्ट होता है, स्पॉट और स्पॉट का 5 मिनट्स एंड यहाँ पर
फ्यूचर का भी 5 मिनट्स का चार्ट, ओके 1010 पे भी मोमेंटम नहीं आया, वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है बाइंग 111 के आसपास, ठीक है। मेरे जो सारे के जो भी ट्रेड होते हैं ऑप्शन बाइंग के ट्रेड होते हैं, सेम पुट मैंने परचेस किया यहाँ पर 300 क्वांटिटी के साथ 25,500 का। सेकंड कैंडल जो फॉल ऑफ कैंडल थी वो भी एक निगेटिव टाइप की कैंडल है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेड, उसके बाद ये भी एक निगेटिव कैंडल, मतलब रेड कैंडल ही बन रही है। मैंने अब यहाँ पर बहुत से जो लर्निंग वीडियोस थे लाइव मार्केट लर्निंग के, वो काफ़ी कम कर दिए हैं। कभी कभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो। इसका रीज़न एक भी है कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर यूट्यूब के ओर से वो कुछ स्ट्राइक वगैरह रहती ना, वो आ चुकी है। आई डोंट नो क्यों भेज दी, क्योंकि मैं तो ये जो वीडियोज़ है सारे के सारे मार्केट होने के बाद ही पब्लिश करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ यहाँ पर कम कर दिए हैं। कभी कभी बनाता हूँ मैं वीडियोज़। ओके, ये तो स्पाइक ने लगा दिया 106, बाइंग प्राइस क्या आ चुका है। अगर स्पाइक लगाता है तो मेरे स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी रहूँगा। 96 के आसपास अगर प्राइस दिखता है तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। ओके, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ओके, ये भी एक नेगेटिव कैंडल है 1011, ठीक है। 1112 देखिए, एटलीस्ट 20 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट मैं सोचूंगा यहाँ पर। ये इंट्राडे लो है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि इंट्राडे लो तक भी टारगेट रख सकते हैं अगर ये अच्छे वर्क करता है तो। अब यहाँ पर तो मुझे लग रहा है ये अच्छे से वर्क कर रहा है। फर्स्ट यहाँ पर जो टारगेट रहेगा इंट्राडे लो हो सकता है, यहाँ पर सेकेंड टारगेट हो सकता है PDL जो कि PDH की लाइन है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो सकता है, और 15-20 पॉइंट का टारगेट लिया तो भी ठीक है। यूजुअली मैं 15 या फिर 20 पॉइंट्स बुक करता हूँ, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट लेवल पे ट्रेड मिला है तो वो थोड़ा सा 20 प्लस पॉइंट के लिए मैं सोचता हूँ उसके लिए। और ख़ास करके अगर प्रीवियस डे भी फॉल आ चुका है, मतलब प्रीवियस डे भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो नेक्स्ट दिन भी नेगेटिव सेंटिमेंट होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है ट्रेड वर्क होने की। अगर आप निफ्टी का चार्ट खोलोगे उसके ऊपर ना एक ऐसी मतलब नेगेटिव कैंडल देखना, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाना, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर समझो ऐसी नेगेटिव कैंडल बनी है तो नेक्स्ट दिन देखना आपको ना पुट साइड ट्रेड अच्छे से वर्क होते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये जो पुट साइड के ट्रेड है ना, ये अच्छे से वर्क होते हुए दिखेंगे प्रीवियस डे अगर नेगेटिव कैंडल है तो, ठीक है। ऐसा मतलब जो एक सेलिंग आई है ऊपर से, इस प्रकार की अगर कैंडल है तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप बैक टेस्ट करके देखना, आपको समझ में आएगा। uh, 113 के पास चल रहा है। ठीक है, ये भी एक नेगेटिव कैंडल है 115-16, ओके।
119। ओके, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम। काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर 121। यूजुअली जो मेरे ट्रेड होते हैं ना, एक दो कैंडल के अंदर में निकल जाता हूँ, लेकिन अगर कभी लगता है कि प्रोबेबिलिटी है पुट साइड के लिए तो ही मैं वेट करता हूँ, नहीं तो मैं वेट नहीं करता। 10-15 पॉइंट्स या फिर 20 पॉइंट्स तक ही रखता हूँ मैं। अब आज मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रोबेबिलिटी है पुट साइड के लिए, इसलिए प्रीवियस की कैंडल ऑलरेडी निगेटिव है। अगर नहीं वर्क होता है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ही। और जनरली मैं 2 ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, 2 ट्रेड के बाद मैं सिस्टम क्लोज कर देता हूँ। पहले जो मैं ट्रेड थे ना 5 ट्रेड लेता, 4 या 5 ट्रेड लेता था, अभी मैं 3 ट्रेड लेने लगा। उसके बाद अब मैं आ चुका हूँ 2 ही ट्रेड, बस 2 ट्रेड इनफ में। जब मैंने चार्ट को मतलब बैक टेस्ट किया प्रीवियस के ट्रेड को, तो मुझे ऐसा समझ में आया 2 ही ट्रेड लिए तो ही ठीक रहेगा, ज़्यादा ट्रेड लेने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, 2 ट्रेड लेके सिस्टम क्लोज कर देता हूँ। बैंक निफ्टी जब थी तो उसमें 5 ट्रेड 6-7 ट्रेड चल जाते थे, लेकिन निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं रहता है, 2 ट्रेड इनफ है। ओके, अब 120 विक्स की वैल्यू अगर देखोगे तो विक्स की वैल्यू लगभग 12 के आसपास है, 3-4% से बढ़ रही है। ये भी एक रीज़न है, विक्स की वैल्यू जब बढ़ती है तो पुट साइड के ट्रेड भी वर्क होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को आज। विक्स के कारण भी ये होता है। अगर विक्स फॉल हो रही होती है तो फिर उस वक्त होल्ड करना मुश्किल होता है ट्रेड को। अब देखते हैं कैंडल कैसे क्लोज होती है। $122। देखिए, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सेटअप जो है ना कभी भी फेल हो सकता है। कौन सा भी सेटअप हो, इंडिकेटर बेस हो या फिर प्राइस एक्शन बेस हो, आपको एंट्री देता है कौन सा भी सेटअप, इंडिकेटर हो या फिर कैंडल स्टिक के बेस हो। ठीक है, आपको क्या देता है, एंट्री देता है। ओके, वो कभी भी फेल हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर अभी ये वर्क हो रहा है ट्रेड। ठीक है, हो सकता है कि रिवर्सल भी आए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक मुझे एंट्री मिली, यहाँ पर स्टॉप लॉस गया, मेरे सेटअप के हिसाब से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने बुक कर लिया, 10 पॉइंट के अंदर ही बुक कर लिया। अब यहाँ पर भी एंट्री मिल गई, अब ये सेल है 10 पॉइंट्स का, एक तो ये वर्क होगा या फिर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके जाएगा, 2 ही चीज़ें हो सकती है। ओके, तो कौन सा भी सेटअप आपको क्या करेगा, एंट्री देगा, तो कभी भी फेल हो सकता है। सेटअप कैन फेल एनी टाइम, सेटअप कभी भी फेल हो सकता है। तो आपको सेटअप के भरोसे ट्रेड नहीं करना है, आपको करना है डिसिप्लिन के भरोसे ट्रेड। ध्यान से समझो इस बात को, आपको क्या करना है, डिसिप्लिन के बेस पर ट्रेड करना है। ओके, डिसिप्लिन आपने जितने ट्रेड डिसाइड किए वो लेने की, उससे ज़्यादा एक भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे मैंने 2 ट्रेड डिसाइड किए तो 2 ही ट्रेड लूँगा, ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डिसाइड किया है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही लेना है, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है। ठीक है, अगर डेज रिस्क लिमिट आप अगर देखोगे तो मेरे अगर 300 क्वांटिटी है, 300 क्वांटिटी का अच्छा काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया यहाँ पर। 2 ट्रेड का स्टॉप लॉस जो बनेगा
वो होगा 6000 का। तो मेरा जो डेज रिस्क लिमिट है समझो 6000 का, उसके आगे मैं नहीं जाने दूंगा, ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा। ओके, ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर मैं जीरोधा में एक फीचर है किल स्विच करके, कौन सा किल स्विच करके मैं इसका यूज़ करता हूँ। उसके बाद ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करके किल स्विच करके सिस्टम बंद कर देता हूँ, उसके बाद ट्रेड नहीं लेता हूँ। फिर 125 भी दिखा दिया, मुझे लगा जाएगा 130 के आगे, लेकिन नहीं गया अभी तक। ठीक है, अभी तक तो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बनी है जिससे हमें परेशानी हो। अभी तक तो सारी कैंडल रेड कैंडल ही बन चुकी है। देखिए ये कैंडल बनी, इसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बनी, ये फॉल ऑफ अच्छा आया इस कैंडल के ऊपर। अब प्रीमियम जो है ना 120 के आसपास ट्रेड करे, 120 121। प्रीमियम इतने बड़े नहीं है, विक्स एक्चुअली 12 जब है ना तो प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। 15 16 की विक्स हुई तो ठीक ठाक बढ़ते हैं प्रीमियम। इतने समय में हमें तो 20 पॉइंट का मतलब टारगेट मिल भी चुका होगा, है क्या, 20+ पॉइंट मिल चुके होते अगर विक्स 16 17 के आसपास होती तो। लेकिन विक्स जो है 12 के आसपास है, प्रीमियम बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये एक दिक्कत आती है विक्स की। ओके, 123। वन 123 के आसपास। ओके, 125 देखते हैं, 135 6 के अगर निकलता है तो मैं सोचूंगा और 10 पॉइंट्स मिले। देखता है ये कैंडल क्या करती है। अब मैं खाली एक ही इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में, सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करता। बैंक निफ्टी में अब वीकली एक्सपायरी बंद है तो उसमें भी ट्रेड नहीं करता। अब देखते हैं कैंडल कैसे वर्क होती है। अब देखिए यहाँ से स्विंग बनाया था, ठीक है, अब यहाँ पर बायर किए से लोगे, अब यहाँ से स्विंग बना है, यहाँ पर सेलर की ऐसे लोगे, ठीक है। अब देखिए प्रीमियम बढ़ रहा है 128। ओके, देखता हूँ मैं 135 के आगे फिर सेल कर दूंगा। इंट्राडे लो के पास आ चुके हैं, 135 मुझे दिखना चाहिए तो फिर मैं सेल कर दूंगा उसको। 128 130 के आगे नहीं निकल रहा है वो। 126 128। ओके, 4000 प्लस का प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पर। अभी भी ये कैंडल क्लोज होने में 3 मिनट्स बाकी है। ओके, यूजुअली मैं इतने देर तक ट्रेड को होल्ड नहीं करता। आज काफ़ी समय तक यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को। कहीं रिवर्स 130 आ चुका है, ठीक है, देखते 135 के आगे निकल गया मैं सेल कर दूंगा एग्जिट क्विकली। देखते हैं कैंडल कैसे बनती है। वो 130 से भी ऊपर नहीं जा रहा है, 130 से वापस नीचे आ गया। वन 129।
130। ओके, यहाँ पर वो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 1 2 3 4 5 नेगेटिव कैंडल बन चुकी है कॉन्जिक्यूटिव। अब यहाँ पर मैं नहीं चाहूँगा कि ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड किया जाए, देखते हैं, नहीं तो फिर मैं एग्ज़िट कर नेक्स्ट कैंडल के ऊपर फिर देखूँगा, एग्ज़िट कर दूँगा। 135 दिख गए तो एग्ज़िट मार दूँगा फिर ट्रेड को। अब देखिए यहाँ पर इंट्राडे लो के पास भी आ चुका है, ये जो है ना इंट्राडे लो है, ठीक है, ये कहा जाए तो फर्स्ट टारगेट भी कह सकते हैं आप इसको, फर्स्ट टारगेट। और ये पीडीएल ये सेकंड हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर इतनी देर तक होल्ड नहीं करूँगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा फिर। अब देखते हैं यहाँ पर ये कैंडल क्या करती है 135 के, फिर मैं सेलिंग ऑर्डर भी लगा सकता हूँ यहाँ पर, देखते कैसे दिखता है ये कैंडल 127 128। $129 काफ़ी देर तक होल्ड किया मैंने इस ट्रेड को। प्रीमियम काफ़ी धीरे से धीरे बढ़ रही है, कैंडल भली 3-4 कैंडल नेगेटिव बनी है, लेकिन प्रीमियम काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बिल्कुल नहीं बढ़ रहे यहाँ पर। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर इंट्राडे लो के पास है तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही पसंद करूँगा। देखते ये कैंडल कैसे क्लोज होती है, मैं देखना चाहूँगा। 127 126 प्रीमियम यहाँ पर बढ़े नहीं, यहाँ पर 131 के आगे गया ही नहीं वो। 28 अभी भी ये कैंडल क्लोज होने में 3 मिनट्स बाकी है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कैंडल क्लोज होने में टाइम है यहाँ पर। 128 एक्चुअली मेरी कैपेसिटी नहीं इतनी देर तक होल्ड करने की। मैं ऑलरेडी जो ट्रेड लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स या फिर 5 6 7 मिनट्स के ट्रेड होते हैं, ऑलरेडी इतनी ही देर तक होल्ड किया मैंने ट्रेड को। $129 ओके, आगे नीचे मुझे लगा इसका स्पाइक ना आ जाए लो से, एक फियर रहती मन में, कभी इतना देर तक होल्ड किया है, एक स्पाइक भी लेके जा सकता है प्रॉफिट। बहुत सी बार ऐसा होता है। 131 ओके, मैं अब प्रॉफिट बुक कर लूँगा यहाँ पर 135 के आसपास, देखता हूँ। ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा है विक्स को। ओके, अच्छा टर्न हो गई कैंडल। मुझे अब इंट्राडे लो के पास थोड़ी सी फियर होने लगी थी कि कहीं ये स्पाइक न लगाए ऊपर। एक स्पाइक भी लगाए ना तो भी 10-12 पॉइंट कम हो जाते हैं। ओके 133 वेरी गुड।
34 ओके। ठीक है ओके, एग्जिट कर दिया मैंने ट्रेड को। रिजेक्शन दिखा है काफ़ी अच्छा यहाँ पर। प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि ज़्यादा देर तक होल्ड करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप देखोगे 106 हमारी बाइंग प्राइस थी और 135 सेलिंग प्राइस। ओके, तो मॉर्निंग का जो छोटा सा लॉस था 2500 को वो भी रिकवर हो गया और 6000 का प्रॉफिट है। मतलब ये जो ट्रेड था सेकंड, उसमें 8000 प्लस का हमने प्रॉफिट कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पर 133, हमने 135 को छोड़ा, 132 दिखा रहा है यहाँ पर। अब ये जो लो है इंट्राडे लो के आसपास भी आ चुका है। ठीक है, अब हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब लगभग 2 ट्रेड हो चुके हैं मेरे। अब मैं इसके बाद ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ट्रेड हमने यहाँ पर प्लान किया था इम्पोर्टेंट लेवल सेंटर लाइन के ऊपर, सेंटर लाइन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एंट्री मिल गई, सेंटर लाइन के ऊपर ट्रेड प्लान किया और इंट्राडे लो तक होल्ड किया। टू बी फ्रैंक मैं इतनी देर तक होल्ड नहीं करता। अगर मुझे यहाँ पर यूजुअली मेरे जो ट्रेड होते हैं ना 15-20 पॉइंट के ऊपर ही मैं होल्ड करता था, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा देर तक होल्ड किया क्योंकि थोड़ी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लगी थी आज। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डे भी एक फॉल था। ठीक, इसलिए जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैं ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा। आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।